नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको याद हो, 2014 में एक बहुत बड़ा वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, काले धन वापस आ जाएगा। अब भ्रष्टाचार तो ख़त्म हुआ नहीं, काला धन तो वापस आया नहीं। आया तो आपके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर एक मैसेज ज़रूर आया होगा जिसमें भ्रष्टाचार ख़त्म होने की खबर ज़रूर होगी, काला धन वापस आने की खबर होगी, जिसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक हंसते हुए फ़ोटो भी ज़रूर होगा। आज की खबर बड़ी अहम खबर है और बड़ी चौंका देने वाली खबर है, जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। जनसत्ता में खबर छपी है। यूपीए राज के 10 साल में जितना लोन राइट ऑफ हुआ, उसका 3 गुना एनडीए के 5 साल में हुआ। आरटीआई से खुलासा। आरटीआई डालकर किसी ने सवाल पूछा, सरकार ने जवाब दिया कि कांग्रेस के 10 साल में जितना पैसा राइट ऑफ हुआ था, उससे 3 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में हो चुका है। मैं आगे आपको पूरी खबर, साथ में आंकड़े भी बताऊंगा, रकम बताऊंगा एग्जैक्ट कि आखिर कितना ज़्यादा पैसा भट्टे खाते में जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में। तो एक आरटीआई डालकर किसी ने पूछा, जिसमें पता चला कि यूपीए राज में 2004 से 2014 तक जितना लोन राइट ऑफ हुआ, उससे 3 गुना ज़्यादा मोदी सरकार के 2015 से 2019 तक के कार्यकाल में हो गया है। सिर्फ 5 साल का कार्यकाल में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से 3 गुना ज़्यादा पैसा मोदी सरकार के कार्यकाल में राइट ऑफ हो चुका है। यूपीए कार्यकाल के 10 साल में विभिन्न बैंकों ने करीब 2,20,328 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ होने की सूचना दी है। दोबारा सुनिए, 2,20,328 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ होने की सूचना दी है अलग अलग बैंकों ने, यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस के टाइम पर। उसके उल्टा एनडीए में 7,94,354 करोड़ रुपए के लोन राइट होने की सूचना मिली है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 7,94,354 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए हैं। कांग्रेस में कितना था? 2,20,328। कितना बड़ा मार्जिन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। आगे सुनिए, लोन राइट ऑफ होना कहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं लोन राइट होने का मतलब क्या होता है। लोन राइट ऑफ होने का मतलब होता है जब बैंकों को ये लगता है कि लोन रिकवरी नहीं हो पा रही है, लोन का पैसा वसूलना मुश्किल हो रहा है, तो लोन राइट ऑफ हो जाता है। मतलब लोन भट्टे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन एक तरह से पैसा ख़त्म, पैसा ब्लैंक अकाउंट की जो बैलेंस शीट होती है उसमें, खाते में से भी हटा दिया जाता है इस पूरी रकम को। सोच लीजिए आप, कितने ज़्यादा भारी रकम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल के सिर्फ 5 साल में कितनी ज़्यादा, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए भट्टे खाते में जा चुके हैं अब तक। इसके बाद पुणे के एक बिजनेसमैन है, प्रफुल्ल सारडा नाम है, जिन्होंने एक आरटीआई के जवाब में, आरटीआई उन्होंने डाली थी जिसका इनको जवाब मिला, जिन बैंकों का लोन राइट ऑफ हुआ है उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल नहीं है, बल्कि निजी सेक्टर और विदेशी बैंकों के भी लोन शामिल हैं उसमें, पर राइट ऑफ हुए हैं। आरटीआई से बात पता चली है कि इसमें करीब 2 दर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, निजी क्षेत्र के लगभग 3 दर्जन बैंक हैं, 9 शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं और 4 दर्जन विदेशी बैंक भी शामिल हैं इस पूरे राइट ऑफ मामले में। बता दें कि कांग्रेस का एक दशक 2004 से 2014 तक का, इस शासन में पीएसबी का, पब्लिक सेक्टर बैंक का लगभग 1,98,994 करोड़ रुपए और निजी बैंकों का 41,391 करोड़ रुपए राइट ऑफ हो गया है, राइट ऑफ हुआ था। इतनी रकम कांग्रेस के कार्यकाल में, एक दशक में। इसी तरह विदेशी बैंकों का 19,945 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुआ था। ये कांग्रेस के टाइम की मैं बात बता रहा हूं। हालांकि शेड्यूल बैंकों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। इसी तरह एनडीए की बात अब सुनिए। एनडीए कार्यकाल में 2015 से 2019 5 सालों के कार्यकाल में जो 5 साल के आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें पीएसबी क्षेत्र का रिकॉर्ड 6,24,370 करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ हुआ है। इतनी बड़ी रकम राइट ऑफ हुई है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की ये बात है। निजी बैंकों का 1,91,979 करोड़ रुपए और विदेशी बैंकों का 17,995 करोड़ रुपए का पैसा राइट ऑफ हुआ है। आप पैसा और रकम, पूरी संख्या देखिए कि एनडीए के सिर्फ 5 साल में रकम, ये संख्या कितनी बड़ी है, और कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में ये रकम कितनी छोटी लग रही है एनडीए के सामने।
इन सभी को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7,94,354 करोड़ रुपए की भारी भरकम रुपया बैठता है, रकम बैठती है। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों का भी यहाँ बात है। कांग्रेस के टाइम पर शेड्यूल बैंकों की कोई सूचना नहीं थी। शेड्यूल बैंकों के एनडीए के कार्यकाल में 1,295 करोड़ जोड़ लीजिए 1,295 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुआ है शेड्यूल बैंकों का, तो आंकड़ा 7,95,649 करोड़ बैठ जाता है एनडीए के कार्यकाल में। आरटीआई के अनुसार भाजपा शासनकाल में राइट ऑफ हुए लोन में 5 साल में कुछ 82,000 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। 82,000 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है, जो करीब 12% बैठती है। यहाँ बात ये भी देखनी ज़रूरी है कि इतनी रकम की यहाँ रिकवरी भी हुई थी, मगर 5 साल के कार्यकाल में इतनी भारी भरकम रकम आखिर गई कहाँ? गई तो बट्टे खाते में गई, राइट ऑफ कर दिया और अकाउंट की बैलेंस शीट से भी उसे हटा दिया गया। मतलब पैसा फुल ब्लैक गायब हो चुका है पैसा। वो हमारे देश से इतना भारी पैसा 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये पैसा है। मामले में प्रफुल्ल साहडा, जिन्होंने आरटीआई डाली थी, एक समाचार एजेंसी से कहते हैं कि आंकड़ा बहुत परेशान करता है। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 2.20 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ, मगर 5 से भी कम वक्त में एनडीए सरकार का यह आंकड़ा करीब 350% तक बढ़ जाता है। 350% तक ये आंकड़ा बढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में। 7.95 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा आकर रुकता है एनडीए कार्यकाल में। तो जो काम कांग्रेस अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई, एक दशक में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 5 साल में कर दिखा दिया। कितना बड़ा चमत्कार है ये। क्योंकि आंकड़े तो यहाँ ये बता रहे हैं, जो मैंने आपको आंकड़े बताए, कि एनडीए के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतना ज़्यादा भारी रकम जो राइट ऑफ हुआ है, आखिर वो क्या दिखाता है? यहाँ ये बात कोई नहीं कह रहा है कि कांग्रेस के टाइम पर भ्रष्टाचार नहीं था, करप्शन नहीं था, मगर ये सब चीज़ें सुनने के बाद तो ये लग रहा है कि हालत एनडीए के टाइम पर बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और बैंकों की हालत भी आपके सामने है। इतना ज़्यादा पैसा भट्टे में चला गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क उन लोगों को पड़ रहा है जिन लोगों का अकाउंट उन सब बैंक्स में था, जो बैंक डूब गए या कंकाल हो गए, क्योंकि लोगों ने अपने ज़रूरत का पैसा इन सब बैंक्स में डिपॉजिट कर रखा था। उन्हें आगे कुछ प्लान होगा, उनका कहीं जाना होगा, शादी करनी होगी, अपने फ्यूचर प्लानिंग का पैसा होगा, मगर खबर क्या आती है एकदम से कि ये बैंक डूब गया, ये बैंक मर्ज हो गया, ये बैंक कंगाल हो गया। सब वो लोग परेशानी में चले जाते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है उनके साथ, जिसके बाद भारी पब्लिक बैंक्स के बाहर प्रदर्शन करती है और कुछ लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। आखिर जो इतनी भारी रकम ये बड़े बड़े लोग लेकर भागे हैं हमारे देश से, जो अब विदेश में जाकर आराम कर रहे हैं, आखिर वो पैसा कौन देगा? अगर वो पकड़े जाते हैं, कोर्ट उन्हें दोषी करार देती है, वापस भारत आते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो जितना पैसा लेकर भागे थे बैंक का, वो पैसा वापस आ जाएगा? खैर, आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।